जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिक्का का अध्ययन कर रहे थे, यानी कि ऐतिहासिक काल के अध्ययन के दो स्रोत था। एक था आपका सिक्का और एक था आपका अभिलेख। यानी कि सिक्का को हम लोगों ने पूरी तरह से देख लिया था कि शीशे का सिक्का कब पाएगा, कब शुद्ध सोने का सिक्का पाएगा, कब अशुद्ध सोने का सिक्का पाएगा, मयूर शैली का प्रारंभ किसने किया, पौड़ किसने जलाया, इन सब की चर्चा हम लोगों ने कर लिया था। देखिए ओवरऑल हम लोग हिस्ट्री में क्या पढ़ रहे थे, तो देखिए हिस्ट्री को अध्ययन की सुविधा के लिए कितना भागों में बांट दिया गया, 3 भागों में, प्रागैतिहासिक, आज्ञैतिहासिक और ऐतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल में जो कृषि ऋषि को हम लोगों ने देख लिया, आज्ञैतिहासिक काल में विभिन्न प्रकार की सभ्यता को देख लिया, प्रमुख स्थल देख लिया कि पाकिस्तान में कौन सा स्थल मिला, आपका भारत में कौन सा स्थल मिला, उनकी विशेषता क्या थी, कहाँ का अन्नागार सबसे बड़ा अन्नागार था, कहाँ कहाँ कंकाल मिला, हाथी का कंकाल कहाँ मिला, इन सब की चर्चा हम लोगों ने आगे ऐतिहासिक में कर लिया। फिर आपका आता है ऐतिहासिक, यानी कि हिस्टोरिकल है। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो इतिहास का वह समय जिसमें लिखित साक्ष्य मिला और उसे पढ़ा भी जा सका, उसको हम लोगों ने ऐतिहासिक काल कह दिया। इस ऐतिहासिक काल के अध्ययन के 3 स्रोत थे। वो कौन कौन से स्रोत थे, तो पहला था आपका पुरातात्विक, दूसरा था विदेशी यात्रा और तीसरा था आपका साहित्य यानी कि लिटरेचर। हम देखिए अब जो पुरातात्विक था उसमें हम लोग को 2 चीजों को पढ़ना था, सिक्का और अभिलेख। तो सिक्का को तो हम लोगों ने खूब बेहतर ढंग से पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे हम लोग अभिलेख, यानी कि एडिक्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अभिलेख क्या होता है, तो देखिए पत्थर पर किसी जानकारी को देता है हम क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। आप देखे होंगे आपके गांव में यदि सड़क बनता है या कहीं पर भी सड़क बनता है, तो जो सड़क कंप्लीट होने के बाद जो सड़क का फॉन्ट जो बनवाता है सड़क को, वहां पे अपना नाम लिखवाया जाता है पत्थर पे खुदवा के, अच्छा सा नाम लिखा था, उसको क्या बोलेंगे हम, अभिलेख बोलते हैं। यानी कि पत्थरों को खोद कर लिखवाना उसे क्या कहते हैं, अभिलेख बोलते हैं। यदि पत्थर बड़ा है तो उसे अभिलेख बोलते हैं, और यदि पत्थर छोटा है तो उसे हम शिलालेख के नाम से जानते हैं। शिलालेख के नाम से हम जानते हैं। यदि पत्थर छोटा हो तो उसे हम शिलालेख के नाम से जानते हैं। कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि बहुत बड़ा आपका स्तंभ यानी कि खंभा है, उस पर भी कुछ लिखा होता है, तो उसे हम स्तंभ लेख के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा कोई खंभा है, इस पर किसी ने पत्थर का खंभा, इस पर कुछ लिखवा दिया, उसे कौन सा लेख बोलेंगे, जो उसे हम स्तंभ लेख के नाम से जानते हैं। हमारा राजकीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ, उस पर क्या लिखा है, सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। वो कौन सा लेख है, तो स्तंभ लेख है। कोई दिक्कत है, यानी कि पत्थरों पर क्या कहेंगे, शिलालेख। स्तंभ पर लिखा हुआ था उसे स्तंभ लेख। कई बार आदमी घर बनवाता है तो घर के सामने अपना नाम लिखा जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम भित्ति लेख के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे, भित्ति, यानी कि आपका भित्ति लेख के नाम से जानते हैं। मान लीजिए कोनो गुफा, पहले के जमाना में क्या होता था, व्यक्ति गुफा में रहता था, गुफा में कुछ लिख देता था। अब मान लीजिए इस समय मोबाइल है तो आपका दिन कट जाता है, उस समय सोचिए जब गुफा में लोग रहते होंगे, उनका दिन कैसे कटता होगा, ना इंटरनेट है ना मोबाइल, क्या करते होंगे लोग, तो चुपचाप बैठ के गुफा में और गुफा पत्थर का बना होता था, और चुपचाप उस गुफा में अंदर दीवार पर लिख देते थे, तो उसको हम लोगों ने क्या कहा, गुफा लेख कहा। कोई दिक्कत नहीं है। ये तो रहा आपका शिलालेख, अभिलेख, स्तंभ लेख और गुफा लेख। लेकिन बहुत सारे अभिलेख मिले, जैसे आपका हाथी गुफा अभिलेख, खारवेल अभिलेख, मतलब बहुत सारे अभिलेख मिले। तो हम लोग यहाँ पर अभिलेख की चर्चा नहीं करेंगे। अब आप कहेंगे कि आखिर क्यों नहीं, तो देखिए जैसे ही हम लोग हिस्ट्री में आगे बढ़ते जाएंगे और वहाँ पर आपका अभिलेख मिलता है, जैसे हम लोग मगध पढ़े तो मगध में जितना अभिलेख मिलेगा हम लोग उस अभिलेख को देख लेंगे। अब यहाँ पर पढ़ने से कोई फायदा थोड़ी ना है, हम लोग को मतलब दिमाग में नक्शा नहीं बन पाएगा, भूल जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग इतिहास में आगे बढ़ेंगे एक अभिलेख को हम लोग देखते जाएंगे। तो यह था आपका अभिलेख यानी कि एडिक्ट। तो पुरातात्विक को हम लोगों ने पूरी तरह से देख लिया, सिर्फ इसमें अभिलेख बचा हुआ है। तो अभिलेख का हल्का फुल्का हम लोग चर्चा कर ही लिए हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे अभिलेख को हम लोग देखते जाएंगे। सिक्का को हम लोगों ने पूरी तरह से देख लिया। अब दूसरा जो स्रोत था आपका विदेशी यात्रा। अब देखिए जब ऐतिहासिक काल का जब समय चल रहा था तो उस समय बहुत सारे विदेशी भारत में आए तब या अन्य जगह पर आए, तो उन्होंने कुछ पुस्तक लिख दिया। उस पुस्तक को पढ़ने से हमें यह जानकारी मिलेगा कि आखिर भारत उस समय कैसा था। यानी कि विदेशी यात्री आए तब उन्होंने कुछ पुस्तकें लिख दिया, उन पुस्तकों में भारत का वर्णन किया गया था। यानी कि इसका मतलब यही होगा कि यदि उन पुस्तक को हम पढ़ लेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि ऐतिहासिक काल में हमारा भारत कैसा था। तो आइए उन विदेशी यात्रियों की यात्रा विवरण को हम पढ़ते हैं कि आखिर कौन कौन से विदेशी यात्री आए तब उन्होंने कौन कौन सा पुस्तक लिखा था। इस पर खूब सारा क्वेश्चन बनता है कि पेरिप्लस ऑफ द एरेथियम सी किसने लिखा, मतलब नेचुरल हिस्टोरी का किसने लिखा। बहुत सारे इस पर क्वेश्चन बनते हैं, इंसान की रचना बताइए। तो इस पर क्वेश्चन जो बनता है उसको हम समझते हैं, कौन कौन सा विदेशी यात्री आया था और उनकी रचना क्या थी। तो सबसे पहला जो आया उसका नाम था, देखिए इतिहास के जनक किसे कहते हैं, हेरोडोटस। उसने भी एक पुस्तक लिखा, उसका नाम था हिस्टोरिका। तो पहला कौन था भैया, हेरोडोटस, याद रखेंगे। हेरोडोटस ने कौन सा पुस्तक लिखा, हिस्टोरिका लिखा। हेरोडोटस की पुस्तक कौन था, हिस्टोरिका। उसमें उसने भारत का वर्णन किया है। फिर आप कहते हैं प्लिनी ने क्या लिखा, नेचुरल हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने क्या लिखा, हिस्टोरिका।
प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरी का लिखा, हेरोडोटस क्या लिखा, हिस्टोरी का, प्लिनी आपका लिखा नेचुरल हिस्टोरी का। इन लोगों ने भारत का हल्का फुल्का वर्णन किया था। इसके बाद भारत का सबसे बेहतर वर्णन किया पेरिप्लस ऑफ द एरेथियम सी नाम का एक पुस्तक था, लेकिन वो पुस्तक कौन लिखा उसका कोई पता नहीं है, पता नहीं कौन बकलोल व्यक्ति लिखा जिसने अपना नाम तक नहीं लिखा। और वो जो पुस्तक थी इतना बेहतर था कि उसमें भारत का वर्णन बहुत बेहतर ढंग से किया गया था। आज आप देख रहे हैं अखबार में यदि कोई छोटा लेख भी लिखता है, मतलब अखबार में नहीं, आदमी अखबार में दे देता है कि मेरा छाप दीजिए कोई आर्टिकल, अपना नाम लिख देता है, लेकिन कौन बकलोल लिखा इतना बड़ा पुस्तक, इतना महान पुस्तक, अपना नाम तक नहीं दिया। यानी कि पेरिप्लस ऑफ द एरेथियम सी की रचना किसने किया, अननोन, पता नहीं है कौन किया, समझ रहे कि नहीं। यानी कि पेरिप्लस ऑफ द एरेथियम सी में भारत का वर्णन बहुत बेहतर ढंग से किया गया था। तो 3 याद रखिए, हेरोडोटस का हिस्टोरी का, प्लिनी का आपका कौन सा हो जाएगा, नेचुरल हिस्टोरी का, फिर आपका हो जाएगा पेरिप्लस ऑफ एरेथियम सी की रचना किसने किया, इसका कोई पता नहीं, आप हाथी गधा भूखा कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर आते हैं टालमी वैज्ञानिक थे, उनका कहना था आपका कि पृथ्वी नहीं बल्कि क्या करता है, सूरज घूमता है। ले भैया अजब हाल है इनका। फिर आते हैं कॉपरनिकस, कहते हैं नहीं बकलोला झूठे बोला। तो टालमी की रचना कौन था आपका, ज्योग्राफी का। कौन सा पुस्तक लिखा इन्होंने, ज्योग्राफी का लिखा। टालमी ने क्या लिखा, ज्योग्राफी का। फिर आपके इटली से आते हैं मार्को पोलो, इटली से कौन आता है, मार्को पोलो, उन्होंने चीन की यात्रा किया और उस पर पुस्तक लिख दी, चीन की यात्रा। अब आप कहेंगे कि महाराज जो मार्को पोलो था इटली का था, उसने चीन की यात्रा पुस्तक लिखा, तो उसमें भारत का वर्णन कैसे होगा, आप कैसे बतिया रहे हैं, तो समझिए इसको। उस समय भारत और चीन से आज भी व्यापार होता, उस समय भी व्यापार होता था। तो मार्को पोलो ने अपने पुस्तक में इन दोनों के व्यापार की चर्चा किया गया। यानी कि इनडायरेक्टली हमें हल्का फुल्का क्या दे रहा है, हमें संकेत दे रहा है कि उस समय भारत का व्यापार चीन से होता था, कैसे कैसे होता था। यानी कि हमें कुछ ना कुछ नॉलेज मिल रहा है। तो आपका मार्को पोलो कहाँ के रहने वाले थे, इटली के रहने वाले थे। उनकी रचना कौन था, चीन की यात्रा। फिर आप चीन से 3 को याद रखेंगे, फायान, हेनसांग और इतिसिंगो। फायान की रचना क्या थी, फो से फायान, फो से फो क्यों की। इनकी रचना क्या है, फो क्यों की, फो क्यों की। फिर आप क्या आते हैं, हेनसांग, कौन आता है, हेनसांग, इनकी रचना सी यू की। इनकी रचना क्या थी, सी यू की। जो हेनसांग है इन नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आए थे, लेकिन इतना न पढ़ लिए कि वहां पर क्या बन गए, यह अध्यापक बन गए। तो नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन भी किया और साथ साथ अध्यापन का भी कार्य किया। अब भैया आज भी बनते हैं लोग, व्यक्ति आदमी वहीं पर पढ़ लेता है, वहीं पर प्रोफेसर बन जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाता है। तो हेनसांग को क्या कहा गया, तो इन्हें राजकुमार या यात्रियों का राजकुमार किया। इन्होंने बहुत भ्रमण किया था, इसलिए हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। इनका जो नीति था बहुत बढ़िया था, इसलिए इसे नीति का पंडित भी कहा जाता था। इनके वजह से कई जगह विवाद हो गया, तो उसको आगे हम लोग समझेंगे लोग। तो फायान की रचना क्या थी, फो यू की। हेनसांग की सी क्यों की। हेनसांग को क्या कहते हैं, यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, साथ ही साथ इन्हें नीति का पंडित भी कहते हैं। फिर आप क्या आते हैं, इतिसिंग। जो इतिसिंग थे इन्होंने त्रिपिटक, अब ये त्रिपिटक क्या होता है, तो देखिए जिस प्रकार मुस्लिम धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, कुरान, हिंदू का कौन सा है, पुराण, और जैन धर्म का कौन सा है, आदि पुराण। इसी प्रकार आपका जो बौद्ध धर्म है उसका प्रमुख पुस्तक कौन सा है, त्रिपिटक है। त्रिपिटक मतलब इसमें 3 पुस्तक आते हैं, कौन कौन सा, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सबसे बड़ा पिटक कौन सा है, सुत्त पिटक। जो आपका सुत्त पिटक है उसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। अब ये एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है, तो एनसाइक्लोपीडिया ऐसी पुस्तक होती है जिसमें हर एक चीज का जानकारी दिया रहता है। तो आपका सुत्त पिटक क्या है भैया, तो बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया है। तो जो इतिसिंग थे उन्होंने त्रिपिटक यानी कि बौद्ध धर्म के प्रमुख जो आपका ग्रंथ है उसके 400 फोटोकॉपी कराए। सोचिए उस समय 400 फोटोकॉपी, उस समय कोई मशीन नहीं था, यानी कि हस्तलिखित होता था। 400 फोटोकॉपी करा के बोले कर चीन चले गए। क्यों, अरे उसमें कुछ लिखा है। देखिए हर धार्मिक किताब जो होती है एक संकेत देती है, एक शिक्षा देती है। कोई भी धार्मिक किताब धर्म से नहीं जुड़ी होती, इंसानियत से जुड़ी होती है, समझ रहे कि नहीं। तो जो इतिसिंग थे त्रिपिटक के 400 आपका फोटोकॉपी करा और उसको चीन में भेज दिए। तो क्वेश्चन पूछेगा किस विदेशी यात्रा ने त्रिपिटक के 400 फोटोकॉपी करा के चीन भेजा था, तो किसने, इतिसिंग ने भेजा था। फिर एक बार रिवीजन कीजिए। तो आपका हेरोडोटस ने क्या लिखा, हिस्टोरी का लिखा। प्लिनी ने क्या लिखा, नेचुरल हिस्टोरी का। फिर भारत का वर्णन सबसे बेहतर वर्णन से किस में किया गया, पेरिप्लस ऑफ द एरेथ्रियम सी। क्या उसका लेखक का नाम पता है, नहीं हमको पता है। फिर आप आते हैं टालमी ने क्या लिखा, ज्योग्राफी का लिखा। फिर आप क्या आते हैं इटली से मार्को पोलो ने क्या लिखा, चीन की यात्रा। फिर चीन में 3 को याद रखिए, फायान की, फो यू की,
फिर हेनसांग को याद रखिए CQ की, और आपके आते हैं इति सिंह। इति सिंह ने क्या किया, तो त्रिपिट के 400 फोटोकॉपी कराया और उसे चीन में भेज दिया। यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं, हेनसांग को। नीति का पंडित किसे कहते हैं, हेनसांग को कहते हैं। फिर आपके आता है मेगास्थनीज जो आपका इंडिका की रचना किया था, यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का जो प्रशासन थी उसका सबसे बेहतर ढंग से वर्णन किसने किया, तो मेगास्थनीज ने अपना पुस्तक इंडिका में किया था। तो ध्यान रखिए मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की, इंडिका की। उन्होंने भारत का खूब बेहतर ढंग से वर्णन किया था, वो भी किस एरिया का, तो स्पेशली मगध क्षेत्र का वर्णन किया था। तो मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी थी भैया, इंडिका, यानी कि इस आपका हो गया। अब देखिए, अब 1206 से भैया मुस्लिम शासक का बहुत बोलबाला था भारत में, तो भैया उन्होंने भी कुछ पुस्तक लिखा होगा, तो उनकी पुस्तक को देख लेते हैं। पहला आपका आता है इब्न तूता, उन्होंने पुस्तक लिखा रहला। इब्न तूता का पुस्तक कौन सा हो जाएगा भैया, रहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, रहला। फिर आते हैं अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक ने क्या लिखा, मतलाए साहिन लिखा। क्या लिखा अब्दुल रज्जाक ने, मतलाए साहिन। फिर आते हैं अल बरूनी। अल बरूनी ने क्या लिखा, किताबुल हिंद लिखा। क्या लिखा अल बरूनी ने, किताबुल हिंद। फिर आप क्या आते हैं अल मसूदी। अल मसूदी ने क्या लिखा, अल मसूदी ने आपके भारत में सबसे पहले मानसून की जानकारी किसने दिया, अल मसूदी ने दिया था। अब देखिए दोनों के तरह नहीं दिख रहा है, अल बरूनी अल मसूदी, तो देखिए अल मसूदी में कह रहा है मो से क्या होता है, मानसून। तो अल मसूदी ने क्या दिया, मानसून की जानकारी दिया, और अल बरूनी ने क्या लिखा, किताबुल हिंद की रचना की। यह था आपका विदेशी यात्रा का यात्री विवरण। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ऐतिहासिक काल के अध्ययन के कितने स्रोत, तीन। पुरातात्विक विधि, विदेशी यात्रा, फिर आपका आ जाएगा लिटरेचर यानी कि साहित्य। पुरातात्विक में सिक्का विलेख हम लोग देखिए रही हैं लोग, विदेशी यात्रा का विवरण देखिए कि लोग। अब क्या बच रहा है, खाली लिटरेचर साहित्य ना बच रहा है। इसमें प्रमुख धर्म के आपका ग्रंथ हम लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, यानी कि खाली साहित्य बच गया है। तो साहित्य की चर्चा आज हम लोग नहीं करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।